Good morning student, welcome in physical education class. Today we are going to start new chapter lesson number 9 psychology and sports. First topic is personality. So what is the meaning of personality? अक्सर हम एक दूसरे के बारे में कहते हैं उसकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है, वो उसकी पर्सनालिटी मुझे पसंद नहीं है. पर्सनालिटी होती क्या है? पहले हम इसके हिस्टोरिकल पैटर्न को जान लेते हैं. द वर्ड पर्सनालिटी इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना. मीन्स पर्सोना का मतलब क्या होता है बच्चों? द मास्क. एक मास्क जो हम लगा के घूमते हैं, देखते नहीं लोग मास्क लगा के घूमते हैं, तो वैसा ही एक मास्क आप मानिए जिसको हम पर्सनालिटी मानते हैं. और पर्सनालिटी क्या है? इज ए टिपिकल पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग्स, बिहेवियर दैट मेक पर्सन यूनिक. मतलब जो किसी को एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलग करे. सबकी पर्सनालिटी सेम थोड़ी नहीं होगी. इसके लिए हम कुछ डिफिनीशन पे चलते हैं. पहला है वरीन का. अकॉर्डिंग टू वरीन, पर्सनालिटी इज द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एट एनी स्टेज हिज डेवलपमेंट. मतलब ये क्या है? आंतरिक ऑर्गेनाइजेशन है. इसमें सब कुछ आता है भाई, ऑर्गेनाइजेशन है. और ये बनता कैसा है? सभी स्टेजों पर, जो डेवलपमेंट की स्टेज है हमारे, उस पर ये डेवलप होता रहता है. नेक्स्ट अगर हम सिगमंड फ्राइड के देखें डिफिनीशन, पर्सनालिटी इज एन इंडिविजुअल यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेड्स. मतलब क्या है? उसके व्यक्तित्व के यूनिक पैटर्न जितने हैं इंडिविजुअल के, उस पर बात करते हैं तो पर्सनालिटी होती है. तो पर्सनालिटी इंक्लूड्स कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशनल, एटीट्यूड, बिहेवियर, रिस्पॉन्स पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल. तो मतलब आपका बच्चों बाहरी लंबाई, शेप, साइज, स्किन कलर, ये सब तो आता ही आता है, प्लस आंतरिक जो व्यवहार है, आपका इमोशन है, ये सब पर्सनालिटी में कवर होता है. अब इसी में अगर हम देखें इसको और अच्छे समझने के लिए कि डायमेंशन, पर्सनालिटी के डायमेंशन क्या क्या है, तो अगर हम फिजिकली डायमेंशन देखें तो शेप हो गया, साइज हो गया, वेट हो गया, हाइट हो गया, स्किन हो गया, ये दिखती है पर्सनालिटी. ये डायमेंशन हमको दिखता है. हम बिना बात किए देख लिए, अरे वो लंबे हैं, वो छोटे हैं, वो मोटे हैं, हम एक अंदाजा लगा लेते हैं पहले से बिना बात किए ही. नेक्स्ट हमारा आता है मेंटल. तो किसी की सोच कैसी है, आइडिया कैसे हैं, नॉलेज कैसे हैं, ये सारी चीजें मेंटल में आती हैं. ये ट्रेट्स कैसे हैं? मेंटल ट्रेट्स हैं. और नॉलेज कैसी है, उसके आइडिया कैसे हैं, थॉट कैसे. आप कहते नहीं उसका विचार अच्छा नहीं, पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है. तो पर्सनालिटी से मतलब ये नहीं है कि उसकी हाइट है, ये इसके डायमेंशन है. नेक्स्ट हमारा कहते हैं सोशल. सोशल मतलब सामाजिक. अब समाज में क्या होता है कि समाज की सोशल क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे एडजस्टमेंट, कोऑपरेशन, टुगेदरनेस, डिसिप्लिन, लीडरशिप, ईटीसी. ये सोशल डायमेंशन है कि आपकी लीडरशिप कैसी है, आप एडजस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं. और इमोशनल, इमोशनल में बिहेवियर, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, ठीक, एंगर, हैप्पी, जॉयफुलनेस, क्यूरोसिटी, ये सारी आपकी इमोशनल डायमेंशन है. तो इन चारों को जब हम जोड़ते हैं तब एक पर्सनालिटी बनती है. ये नहीं कि बाहर का शेप और साइज आप देख के पर्सनालिटी. तो पर्सनालिटी का मतलब ये हो गया बच्चों, ये बहुत बड़ा इसका अर्थ होता है पर्सनालिटी का. और इसमें ये चारों डायमेंशन देखे जाते हैं. एक बार फिर से मैं डिफिनीशन को बता दे रहा हूँ. पर्सनालिटी इज द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग एट एनी स्टेज ऑफ हिज डेवलपमेंट. तो ये चारों चीजें देखिए कवर कर रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सब कुछ है. तो अब मेरे ख्याल से आपको पर्सनालिटी समझ में आ गया होगा. आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. ओके स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी. फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज सेल्डन क्लासिफिकेशन. बच्चों सेल्डन को मैंने आपको पढ़ाया था 11th क्लास में भी. चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं. इनका किस पर बेस्ड है? बॉडी स्ट्रक्चर पर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है पर्सनालिटी का.
पहला आता है इंडोमॉर्फिक, इसको विसरोटोनिक, विसरोटोनिक नाम से भी जाना जाता है। विसरल मतलब होते हैं आंतरिक अंग, यानी जिसके अंग बड़े हों, विसरोटोनिक। तो कैसा शेप होता है इंडोमॉर्फिक का? स्टोकी विद लार्ज राउंड बॉडी और शॉर्ट नेक, शॉर्ट आर्म, वाइड हिप्स, हैव ए लॉट ऑफ फैट ऑन देयर बॉडी। और किसमें लो होते हैं? फिजिकल फिटनेस लेवल में होते हैं लोग, किसमें? स्पीड में और इंडोरेंस में। बट स्ट्रेंथ में बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए इनको पावर गेम में बहुत अच्छे माने जाते हैं। पावर गेम कौन से? वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, इन सब में बहुत अच्छे माने। दूसरा है मीजोमॉर्फिक, मस्कुलर बॉडी, इनको मस्कुलर बॉडी शेप या रेक्टेंगुलर शेप भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? ब्रॉड चेस्ट होता है, स्ट्रॉन्ग लेग्स, आर्म्स, मीडियम हाइट और स्ट्रेंथ, स्पीड और इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, सब में ये अच्छे माने जाते हैं। कुल मिला के गुड एथलीट होते हैं। ठीक। नेक्स्ट आता है एक्टोमॉर्फिक, यानी लीन बॉडी मास, मतलब बहुत थिन होते हैं, नैरो फेस, शोल्डर, चेस्ट, हिप्स, दे हैव लो फैट इन देयर बॉडी, लेस स्ट्रेंथ। और ये किसमें होते हैं? इंडोरेंस एक्टिविटी में, मतलब ये धावक होते हैं बच्चों, मतलब दूर तक दौड़ना हो तो आपको इंडोरेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो तेज रन, मतलब लंबी दूरी के जो धावक होते हैं वो एक्टोमॉर्फिक होते हैं। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ पर देखेंगे इनका व्यवहार कैसा होता है। ठीक। आप सोच रहे होंगे सर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा दिए, नहीं, इनका हम व्यवहार भी चेक करेंगे। तो जो इंडोमॉर्फिक होते हैं ये बहुत आराम तलब, पीसफुल पर्सन होते हैं, हिंसा हिंसा इनको बर्दाश्त नहीं होती है। और क्या करते हैं? हमेशा हंसी मजाक, इनका टेम्पर भी सामान्य रहता है और फूड लवर होते हैं। हम इनके व्यवहार की बात क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि ये पूरा क्लासिफिकेशन तभी माना जाएगा जब हम स्ट्रक्चरल के साथ साथ इनके बिहेवियर की भी बात करें, क्योंकि हम पर्सनालिटी में इनको पढ़ रहे हैं। ठीक। दूसरे आते हैं मीजोमॉर्फिक। मीजोमॉर्फिक हमेशा एक्टिव रहते हैं और बहुत ही एडवेंचर्स होते हैं, करेजियस पीपुल होते हैं, इनको एडवेंचर पसंद होता है, मतलब इनमें हिम्मत के काम बहुत होते हैं, हिम्मती बहुत होते हैं, आप ये कह सकते हैं। थर्ड आते हैं एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक क्या होते हैं कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, फर्टाइल होते हैं और सोशल थोड़े होते हैं, थॉटफुल होते हैं, ये माने जाते हैं। तो इसको हम आज पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा आता है जुंग क्लासिफिकेशन, और आप ये जानते हैं पहला है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, और तीसरा आता है एम्बीवर्ट, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक। तो इनके बिहेवियर के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि इंट्रोवर्ट जो होते हैं बहुत शर्मीले होते हैं और सोशल विड्रॉल इनका होता है, एक तरीके से समाज से बाहर होते हैं। टेंडेंसी ऑफ टॉक, अदर व्यक्ति से बात करने की जो इनकी टेंडेंसी होती है वो कम होती है। ठीक। और अपने ही इंटरनल दुनिया में खोए रहते हैं, इनके अपने आइडिया होते हैं, किसी के समझाने पर भी ये नहीं मानते हैं, अपना ही सजेशन इनको अच्छा लगता है खुद से ही। तो इनको देश दुनिया समाज से कोई मतलब रहता नहीं है। ठीक। और दूसरे आते हैं एक्सट्रोवर्ट। ये क्या होते हैं? ये बहुत फ्रेंडली होते हैं, बात करने में माहिर होते हैं, सोशल नेचर के होते हैं। ठीक। इनका व्यवहार बड़ा ही इंटरेक्टिव टाइप का रहता है, सबको मोहित कर लेते हैं। इनके बहुत ही बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स होते हैं। बड़े बड़े से मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट होते हैं। बड़े का कॉन्टेक्ट मतलब ये नहीं कि बड़े लोगों से कॉन्टेक्ट होते हैं। ठीक बच्चों। तो ये बहुत जीनियस होते हैं। ठीक। करेजियस होते हैं। तो ये एक्सटर्नल वर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं, इनका इंटरनल वर्ल्ड से ताल्लुक रहता है। इनका मतलब बिहेव ऐसा होता है, ऐसा नहीं समाज से ताल्लुक ही नहीं होता है। नेक्स्ट आता है इसमें इम्पोर्टेंट है एम्बीवर्ट। बच्चों ये दोनों की मिश्रित पर्सनालिटी होती है
और इनके भी बहुत कम दोस्त होते हैं। एम्बी वर्ल्ड के ये पूछा जाता है भाई बहुत कम दोस्त, जबकि एक्सट्रोवर्ट के बहुत ही सारे जानने वाले, पहचानने वाले, हित मित्र, कॉन्टेक्ट जिसे आप बोलते हैं वो होते हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो शेल्डन ने क्लासिफिकेशन किया था स्ट्रक्चर बेस, इन्होंने स्ट्रक्चर को बेस बनाया और बॉडी स्ट्रक्चर के थ्रू व्यवहार को बताने की कोशिश की। पर जुंग्स ने क्या किया, सीधे किसको बेस बनाया, किस सोशल डायमेंशन को बेस्ड बनाया और पर्सनालिटी को 3 भागों में डिवाइड किया। आपको कहीं कहीं एम्बी वर्ड नहीं मिलेगा, केवल 2 ही मिलेंगे। तो ये हमारा पर्सनालिटी का पूरा टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू।